हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2022 के मैगजीन को वन लिनियर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट है, हाल ही में जिस बीमा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है वो कौन सी कंपनी है? भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, जिसने बीमा रत्न नाम की एक योजना शुरू की है। ओके, है ना। नेक्स्ट है ना, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया है? तो IIT गांधीनगर में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा जिस राज्य के 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है वो कौन सी राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में राजनाथ सिंह द्वारा 2 नए रक्षा संपदा सर्किल की मंजूरी दी गई है। ठीक है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी है? तो ये 29.58% जो हिस्सेदारी था गवर्नमेंट का, उसको बेचने की है ना मंजूरी CCA जो है ना मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने है ना दे दी है। कौन सी कंपनी की है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना, में जो 29.58% हिस्सेदारी थी गवर्नमेंट की, उसको बेचने की मंजूरी CCA ने दे दी है। ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ओके, वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निहकत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है वो कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना ने है ना, जो वहाँ की बॉक्सर है ना, निकहत जरीन, उसको 2 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, है ना। विश्व महिला है ना, महिला विश्व चैंपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसने? है ना, निकहत जरीन ने। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है ना, NIC, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश गेर को इनको नियुक्त किया गया है NIC का चेयरमैन, NIC का MD, महानिदेशक। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये कांस्य पदक भारत ने जीता है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल UAE के से है ना मुक्त व्यापार समझौता साइन किया है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ना, संयुक्त अरब अमीरात से। ओके, सशस्त्र सीमा बल है ना, SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजोय लाल थाउसेन, इनको SSB जो होता है ना, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक है ना नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच ये तीसरी पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस, इसको है ना शुरू किया गया है ना, हरी झंडी दिखाई गई। बांग्लादेश और ने जिस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है वो कौन है? साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, इनको तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2 बार और इनको टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस राज्य सरकार द्वारा ACB 1440 नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है वो कौन सी राज्य सरकार है? आंध्र प्रदेश ने ACB 14400 नाम के एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। वह भारतीय अमेरिका छात्र जिसने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल सैम्पलिंग में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता, ये कौन है? हरिनी लोगोन ने है ना ये खिताब जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे किस दिन मनाया जाता है? तो 3 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है? तो ये तुर्की का नाम बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में है ना अनुरोध किया गया था तुर्की के द्वारा, उसको स्वीकार कर लिया है। हाल ही में जिस नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है जुल्फ़िकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के लिए प्रीमियम की दरों को
330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है, तो ये 436 रुपये कर दिया गया है, कर दिया, जो कि है ना पहले 330 रुपये था, एक साल में हमें 330 रुपये देने पड़ते थे, अब हमें कितने देने पड़ेंगे, 436 रुपये। ठीक है। केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात, है ना, स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत, है ना, आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दिए, तो 30 जून 2022 तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, वो कौन है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन की घोषणा की, वो कौन सी राज्य सरकार है, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसकी, है ना, घोषणा की है। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है। भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के मरणोपरांत, है ना, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शौर्य चक्र से इन्हें वरुण कैप्टन, जो ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, इनको सम्मानित किया गया है। भारत ने जिस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है, वो कौन सा देश है, श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल का एक और खेप भेजा है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है, तो ये गुजरात में। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था, तो मानवता के लिए योग, है ना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का क्या था, थीम था। ठीक है। सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 20 मई 2022 को जिस राज्य में नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया, वो कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में BRO ने क्या किया है, 20 मई 2022 को, है ना, एक सुरंग है नेचीफू सुरंग, उसका उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर UN पीस कीपिंग, किस दिन मनाया जाता है, तो ये 29 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, टोमेटो फ्लू के बाद अब जिस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है, वो कौन से राज्य है, केरल है। केरल में टोमेटो फ्लू के बाद अब वेस्ट नाइल वायरस भी जो है फैलने लगा है धीरे धीरे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 किस दिन मनाया जाता है, तो ये 31 मई को मनाया जाता है ये। ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 कब मनाया जाता है, 31 मई को ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है ना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया, वो कौन सी राज्य है, असम है। असम में, है ना, वहाँ की राज्य सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर से दिए जाएंगे, वो कौन सी राज्य है, राजस्थान। ठीक है। राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये ऐलान किया है ना, कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो पहले दिया जाता था वो फिर से दिया जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकार ने अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयले संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है, तो 4 साल तक ये कटौती किया जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये 29 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है, तो ये रूस है। रूस ने, है ना, अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया, वो कौन सी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक बंदर पाया गया है, का नाम सेला मकाक है। ठीक है। ये नई प्रजाति की एक बंदर है। नेक्स्ट है, विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन हेतु 398 थर्मल श्रेणी C कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्ष की विस्तार की मांग की है, तो ये 20 वर्ष की
विस्तार की मांग करी गई है। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने 2020-30 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? तो ये 100 मीट्रिक टन। ठीक है, 100 मीट्रिक टन है ना, ये हम प्राप्त करेंगे इससे। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मई को हर साल मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयास को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, वो कौन सी राज्य है? झारखंड है ना। झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 का थीम क्या था? है ना, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ये किसका था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 का थीम था। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया, वो कौन सी राज्य है? दिल्ली राज्य सरकार ने, है ना, कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर कितने प्रतिशत दर को मंजूरी दे दी है? तो 8.1% है ना, दर की मंजूरी दे दी है। ठीक है, रूसी भाषा दिवस, रशियन लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 6 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को, है ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, वह राज्य जिसके संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? मेघालय संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह E-स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है, वो कौन सी सरकार है? पंजाब सरकार। पंजाब गवर्नमेंट ने जो पेपर स्टाम्प था उसको चेंज करके अब E-स्टाम्प जारी करने का फैसला लिया है। ठीक है, हाल ही में जिस ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है वो कौन है? अंजुम मौदगिल है, जो ISSF निशानेबाजी में चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष को, है ना, के तहत प्रति परियोजना राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिया है? तो ये 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में जिस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है वो कौन है? मिताली राज, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम जो वुमेन क्रिकेट टीम है ना, उनकी मिताली राज जो है ना, उन्होंने सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC, है ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये 76,390 करोड़ रुपए की, है ना, सैन्य जो उपकरण ना प्लेटफॉर्म की खरीदी को मंजूरी दी है। ठीक है, वह राज्य सरकार इसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, तो गोवा है। गोवा ने, है ना, अभी हाल ही में बीच विजिल ऐप, है ना, नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया वो कौन है? चीन है। चीन ने अभी हाल ही में, है ना, चांद का नया भू वैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। ठीक है, विराट कोहली, है ना, के इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं? तो 20 करोड़ फॉलोअर्स ये इनके इंस्टाग्राम पर हो गए हैं। ठीक है, हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है ना, तो ये कौन सी ऑटोमोबाइल है? मारुति सुजुकी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए का से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक पे भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य वन्य जीवन बोर्ड ने हाल ही में वन्य जीवन संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और कितने वन्य जीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दी है? तो ये 3, है ना, 3 की संख्या है। ठीक है,
नेक्स्ट है फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 7.8% कर दिया है, जो पहले ज़्यादा था। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी? तो वियतनाम को इन्होंने सौंपी। ठीक है। जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है? कृष्णा श्रीनिवासन को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया है, वो कौन से राज्य है? आंध्र प्रदेश ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन का मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है, वो कौन सी देश है? श्रीलंका के लिए। ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रामकृष्ण मुक्काविल्ली, है ना। नेक्स्ट क्या है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, है ना, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 का थीम क्या था? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, है ना। ये क्या था? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 का थीम था। ठीक है। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है, वो कौन सी राज्य है? राजस्थान राज्य है। ठीक है। जिस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में सबसे नीची स्थान दिया गया है, वो कौन सी देश है? भारत है। भारत को सबसे लास्ट रैंक दिया गया इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। ठीक है। भारत और जिस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया जा रहा है, वो कौन सी देश है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये, है ना, सैन्य अभ्यास को, है ना, कराया जाएगा। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो दर कितने फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो 0.05%, है ना, बढ़ोतरी की मंजूरी इन्होंने दे दी है। ठीक है। आलोक कुमार चौधरी जिस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, वो कौन सी है? SBI, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन है? आलोक कुमार चौधरी। ठीक है। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा, है ना। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, है ना, चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक SBI रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ाने की अनुमान लगाया गया है? 7.5%, है ना, ये बढ़ने की अनुमान लगाई गई है। ठीक है। भारत को जितने सालों की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज निशंक और अक्षय को सेना मुक्त किया गया है। तो ये 32 साल तक ये निशंक और अक्षय ने अपना कार्य दिया। ठीक है, इंडियन नेवी में। उसके बाद इनको क्या कर दिया गया है? डिकमीशन कर दिया गया है। ठीक है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया, वो कौन सी राज्य है? बिहार। बिहार में बहुत ज़्यादा, है ना, स्वर्ण भंडार है, ऐसा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? अग्नि 4। ठीक है। ये परमाणु हमले के लिए भी सक्षम है, अग्नि 4, है ना। ऐसा परीक्षण किया गया है भारत, है ना, में। ठीक है। हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, है ना। गुरु साई दत्त बैडमिंटन से संबंधित है। भारतीय खेल प्राधिकरण के जिस महानिदेशक ने कार्यकाल को 2 साल के से अधिक का विस्तार दिया गया है, वो कौन से, है ना, महानिदेशक है? संदीप प्रधान के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया है। ठीक है।
जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वो कौन है? अमनदीप सिंह गिल। अमनदीप सिंह गिल को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्यम को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीएल बैंक है ना। एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर सुब्रमण्य कुमार, है ना। इनको किनके द्वारा किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। वह देश जिसने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशनल कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है, वो कौन सी देश है? भारत ने, है ना, फीफा इस नेशंस कप 2021 के लिए सही क्वालिफाई किया है। ठीक है। रूस ने हाल ही में जिस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है, वो कौन सी देश है? चीन है ना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। चीन की टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है? 264 मिलियन डॉलर की, है ना, इन लोगों ने हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 13 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में जिस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता, तो एक थाईलैंड में आप गांजा रख भी सकते हैं और उसकी खेती भी कर सकते हैं, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में जो क्रिकेट टीम, है ना, पहले स्थान पे कौन सी है? न्यूजीलैंड टीम, है ना, टॉप पे है। ठीक है। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान मिला है अफगानिस्तान की टीम को। ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर, है ना, मई में घटकर कितने प्रतिशत हो गया? तो ये 7.04% हो गया है ना, खुदरा महंगाई दर, है ना, मई में घट के कितना हो गया? 7.0%। ठीक है। आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दिया है? 15,000 रुपये कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने जिस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की फैसला किया, वो कौन सी देश है? श्रीलंका। ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत, नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2022 को की जो पुण्यतिथि मनाई गई, दूसरी पुण्यतिथि उनकी थी। 2 साल हो गए उनके, है ना, डेथ को। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? तो ये 4 साल के लिए इनको भर्ती की जाएगी। ठीक है। केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में जिस योजना लॉन्च किया गया, वो कौन सी योजना है? अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो कौन से राज्य है? केरल। ठीक है। जो भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, वो कौन सी शहर है? मुंबई हर साल 2 मिलीमीटर औसतन, है ना, डूब रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है वह देश जिसने 2028 के निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है, वो कौन सी देश है? चीन है। ठीक है। नेक्स्ट है जिस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन, है ना, एनोकोवैक्स का अनावरण किया है, वो कौन सी डिपार्टमेंट है? तो कृषि मंत्रालय, भारत की कृषि मंत्रालय है जो इस वैक्सीन को लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने जितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है, वो 27 वर्ष के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो वेब ब्राउज़र था इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको बंद कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस
है ना किस दिन मनाया जाता है, तो ये 16 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी, तो ये 25% हिस्सेदारी ये हासिल करेगी। ठीक है। वह देश जिसकी सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया, तो ये चीन है ना। चीन अब सख्त वीजा प्रतिबंध लगाया गया था भारतीयों पर, है ना, उसको हटा लेगा अब। ठीक है। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण लॉन्च किया गया वो कौन है, पृथ्वी 2 को, है ना, सफल परीक्षण चांदीपुर, ओडिशा के चांदीपुर से, है ना, किया गया है। ठीक है ना। जिसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय का मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया वो कौन है, रतन टाटा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया वो कौन है, रबाब फातिमा। ठीक है। जो देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है वो कौन सी देश है, मलेशिया है, जो अनिवार्य क्या था, है ना, मृत्युदंड को अब समाप्त कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस परिषद, है ना, PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रंजना प्रकाश देसाई को, है ना, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में जब तक 5G सेवाएं लॉन्च की जाएगी, कब तक की जाएगी, मार्च 2023 तक, है ना, 5G की सेवाएं, है ना, इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। ओके। हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आरती प्रभाकर को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है, तो ये 17 जून को, है ना, संयुक्त राष्ट्र क्या मनाता है, वर्ल्ड डे टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप। ओके। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिए, 23 साल कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट है जिस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, कौन से देश के कप्तान है, आयरलैंड के ये कप्तान थे 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है, तो राधा अयंगर प्लम्ब, इनको, है ना, अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन ने, है ना, भारतीय अमेरिकी को, है ना, ये है ना, क्या नाम है इनका, राधा अयंगर प्लम्ब, इनको पेंटागन का शीर्ष पद के लिए नामित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है GST काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया, तो श्रीनगर में किया गया। ठीक है। हाल ही में जिस देश में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया वो कौन सी देश है, दक्षिण कोरिया में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को के संबंधित जितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है, कितने वस्तु हैं, 19 वस्तुओं पे 1 जुलाई से, प्लास्टिक के जो है ना 19 वस्तुएं जिन पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है। जिस देश में G7 सम्मेलन 2022 G7 समिट 2022 का आयोजन किया गया वो कौन सी देश है, जर्मनी में G7 समिट आयोजन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है जो देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा वो कौन सी देश है, जापान ऐसा देश है ना, जो एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ सबसे शीर्ष पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है, तो 23 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार, ठीक है, 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है वो कौन सा है, वियना। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जिस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की वो कौन है, रुमेलीधर भी, है ना, ये क्या करेंगे, सभी प्रारूप, है ना, क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लेंगे। ठीक है। वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया वो कौन सा है, इंदिरा गांधी
है ना, राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट है G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो ये 2023 में, है ना, G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कराई जाएगी। ठीक है। विश्व बैंक ने जिस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। ठीक है। नेक्स्ट है जिस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक, है ना, मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है ना, काउंसिल नियुक्त किया, वो कौन है? अंजलि चतुर्वेदी है। ठीक है। पासपोर्ट सेवा दिवस, पासपोर्ट सेवा डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में जिस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादियों ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर का ऋण को मंजूरी दी है, कौन सी संस्था है? तो विश्व बैंक है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक। केंद्र सरकार ने जिस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी, है ना, NIA, नेशनल इंटेलिजेंस, है ना, NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया है, वो कौन है? दिनकर गुप्ता। ठीक है। जिस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, कौन सी सरकार है? दिल्ली सरकार है। ठीक है। दिल्ली राज्य सरकार है जिसने ये एक्शन लिया है। ठीक है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 3 साल के लिए इनको, उनकी कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। हाल ही में जिस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है, कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है। इस राज्य ने भारतीय वाधिर क्रिकेटर संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 और राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, वो कौन सी राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट है वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया जाएगा, वो कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नेतृत्व के द्वारा इसे नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू को, है ना, इसके लिए नामित किया गया है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? 10%, है ना, 10%, है ना, ये, है ना, रिजर्वेशन देने की, है ना, बोला है। ठीक है। वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं, तो ये डेविड वार्नर है। ठीक है। जिस देश में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, वो भूटान है। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बना है? असम, है ना। वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियाना लॉन्च किया, वो कौन है? चीन है ना। चीन ने ये आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियाना लॉन्च किया है। ठीक है। विश्व विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस, सिकल सेल, है ना, अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 19 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है। फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके। नेक्स्ट है हाल ही में इजराइल और किस देश की सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, है ना, और इजराइल गवर्नमेंट ने, है ना, इस पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंकों को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया, वो कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? IIT मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एन्नम, है ना, एजुथम योजना लॉन्च किया है, कौन सी राज्य सरकार है? तमिलनाडु। ठीक है। हाल ही में जिसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, वो कौन है? अनाहत सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस शहर में भारत के बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी गई, वो कौन सा है? कोलंबो, श्रीलंका। ठीक है।
यहाँ पे स्थापित किया जाएगा बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र। ठीक है। वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है वो कौन है? दिनेश कार्तिक है। ठीक है, इन्होंने T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी ये बन गए हैं। ठीक है। हाल ही में जिस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। ठीक है। हाल ही में जिस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वो कौन सी देश की है ना क्रिकेटर है? इंग्लैंड की। ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों है ना और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीर के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? तो 10%। ठीक है। जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है वो कौन सी देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी बरकरार रखा गया है। ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 150, 150वां स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 104वें स्थान है, 104th स्थान पे रहा है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? तो ये मलेशिया में। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, इंटरनेशनल MSME डे इस दिन मनाया जाता है। तो ये 27 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है तो वो कौन है? हार्दिक पांड्या। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के ने बेंगलुरु रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई की टीम को कितने विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? तो 6 विकेट से हरा दिया है मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई है ना टीम को, है ना, 6 विकेट से। ठीक है। हाल ही में जिसे भारतीय ओलंपिक संघ कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो कौन है? अनिल खन्ना। अनिल खन्ना को इंडियन ओलंपिक काउंसिल का है ना कार्यवाहक अध्यक्ष है ना नियुक्त किया गया है। ओके। हाल ही में जिस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है वो कौन सा राज्य है? केरल है। ओके। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई है। ठीक है। नेक्स्ट है दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार निःशुल्क राशन देने की योजना को किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो 30 सितंबर तक ये निःशुल्क राशन देने की योजना को बढ़ा दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने जिस IPS अधिकारी को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है वो कौन है? विवेक है ना फंसालकर। ठीक है। विवेक फंसालकर को है ना महाराष्ट्र का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ओके। डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो महाराष्ट्र में इन्होंने किया है। ठीक है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर है ना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल क्या रख दिया गया है? संभाजी नगर रख दिया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में जिस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है ना, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है ना, तो ये कौन सी मंत्रालय ने किया है? रक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है। नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने के हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं? तो भारत में। ठीक है। भारत में ये सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक है।
नीरज चोपड़ा हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो ये रजत रजत पदक पर ये कब्जा जताया है। ठीक है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया सीएम बनाया गया है। ठीक है। देश ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट किस दिन मनाया जाता है? 30 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में जिस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित हेतु है ना जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है, वो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। ओके। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपियन आयोग ने जिस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशक के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है, वो कौन सा साल है? 2030 है। 2030 तक ये है ना इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये 7 साल। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की मंजूरी दी है? तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए ये मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है। वह देश जिसने बेलारूस को स्कंदर एम मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है, वो कौन से देश है? रूस है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिकल डे किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जून को ये मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने जिस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तरह तैयारी कर ली है, वो कौन सा दिन है? 1 जुलाई 2022। ठीक है। सपूरजी पालोनजी ग्रुप है ना कि जिस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन है? पालोनजी मिस्त्री। ओके। नेक्स्ट है हाल ही में जिस राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, वो कौन है? पी उदय कुमार को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है ना बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा इन्होंने की है। ठीक है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है जो यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान। ठीक है। वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है, वो कौन सा देश है? ईरान है। ओके। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्नम्मा ओडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए, वो कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो कौन है? नितिन गुप्ता है। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने रिसर्च एवं एनालिस्ट विंग रोक प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? तो लिसा स्टालेकर बन गई है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।